हेलो दोस्तों, डेंजर स्टोरी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की जो स्टोरी है वो एक टैक्सी ड्राइवर की स्टोरी है जो उस रात उस टैक्सी ड्राइवर के साथ भूतिया घटना घटी। उस रात को आज तक वो भुला नहीं पाया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। एक गाँव में एक टैक्सी ड्राइवर रहता था जिसका नाम राजू था। राजू दिन रात टैक्सी चलाकर अपने घर का पालन पोषण करता था। राजू बहुत ही समझदार और अच्छा व्यक्ति था और अपनी टैक्सी को बहुत केयर तरीके से रखता था। पूरे दिन टैक्सी चलाने के बाद जब रात हुई उसने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं। रात के लगभग 10 बज चुके थे। उसने अपनी टैक्सी को घर की तरफ मोड़ा और चल दिया घर की तरफ। रास्ते में सुनसान इलाके में उसे एक बुढ़िया हाथ देती है और राजू अपनी टैक्सी को रोक लेता है और बुढ़िया से पूछता है, माँ जी आपको कहाँ जाना है? तब वो बुढ़िया बोलती है कि मुझे एक मंदिर में जाना है जो पहाड़ी के उस पार है। राजू थोड़ा सोचता है और बोलता है कि माँ जी रात का टाइम हो रहा है और रात को मंदिर, इसकी क्या वजह है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा मैंने मन्नत मांगी थी और वो पूरी हो गई, इसलिए अब मुझे जाना है। अगर तुम ले चलो तो ठीक है, वरना मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। तब राजू बोलता है, नहीं नहीं नहीं, चलिए मैं लेकर चलता हूँ। और वो बुढ़िया टैक्सी में बैठ जाती है और ये दोनों मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद राजू को आसपास से बहुत आवाज़ें सुनाई देती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। राजू बोलता है कि माँ जी आपने कोई आवाज़ सुनी? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारी गाड़ी के पीछे कोई दौड़ रहा है। उस पर बुढ़िया बोलती है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना और गाड़ी को नहीं रोकना, बस चलते रहो। राजू 1 घंटा नॉन स्टॉप ड्राइविंग करने के बाद फिर बोलता है कि अभी और कितना दूर है, पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती है। राजू साइड में गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरता है और पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई नहीं था और पीछे बुढ़िया गायब हो जाती है। राजू ये सब देखकर बड़ा चौंकता है और गाड़ी से बाहर आता है और आसपास देखने लगता है कि अभी जो माँ जी बैठी हुई थी वो कहाँ गई। राजू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गाड़ी में से उस बुढ़िया की आवाज़ आती है और बोलते, बेटा तूने गाड़ी क्यों रोक दी? राजू उस बुढ़िया को देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि अभी तो ये गायब थी, ये अचानक से कहाँ से आ गई। राजू को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी दूर जाकर बुढ़िया ने गाड़ी रोकने को कहा। रात के लगभग 12 बज चुके थे। राजू गाड़ी साइड में लगाता है और देखता है कि आसपास तो अंधेरा सा हो रहा है और साइड में ही एक कब्रिस्तान बना हुआ होता है। राजू बुढ़िया से पूछता है कि माँ जी यहाँ कब्रिस्तान में आप क्या करोगे? तब बुढ़िया बोलती है कि बेटा मैं यहीं रहती हूँ, ये मेरा घर है। इतना सुनने के बाद राजू बहुत डर जाता है और एकदम ही बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है और अपने आप को उसी कब्रिस्तान में लेटा हुआ पाता है। जैसे ही वो उठकर बैठता है वो सामने देखता है कि जिस बुढ़िया को वो लेकर घूम रहा था उसकी कब्र सामने ही थी। अब वो बहुत डर जाता है और सीधा कब्रिस्तान से बाहर की ओर भागता है और अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर थोड़ी राहत की सांस लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ा पानी पीता है और गाड़ी घुमाकर रफ्तार में चलाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पीछे वाली सीट से उसी बुढ़िया की आवाज़ आती है। बुढ़िया बोलती है, मैंने कहा था ना पीछे नहीं देखना, तुमने देखा, तुम्हें सज़ा मिलेगी। इतना सुनकर वो और डर जाता है लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखता और अपनी गाड़ी को बहुत रफ्तार में भगाते हुए अपने गांव में पहुंच जाता है और अपने घर के पास गाड़ी खड़ी करके अपने घर में चला जाता है। राजू की फैमिली वाले सभी परेशान थे और राजू को घबराया हुआ देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों इतने परेशान हो? तब राजू सारी घटना बताता है। सभी परिवार वाले उसे संभालते हैं। उस रात को राजू आज तक नहीं भूला। आई होप ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।